Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand the next chapter, which is chapter number 7, and the name of our chapter is Working with Animate CC. Working with Animate CC. So the name of our software is Animate CC. Symbols and animation. A symbol is a reusable object for static images or animation. It is either created in Animate with the help of a drawing tool or imported from other sources. तो वह यहाँ आपको एक वर्ड बता रहा है सिंबल. सिंबल को क्या बोल रहा है? रीयूजेबल ऑब्जेक्ट है स्टैटिक इमेजेस के लिए या फिर एनिमेशन के लिए. चलो आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपने MS वर्ड में वर्क किया है तो उसके अंदर क्या होता है, आपने टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया है. आप हर बार टेक्स्ट बॉक्स पे जाते थे, यू यूज टू मेक अ प्लेस होल्डर, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, तो उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं. तो हम उसके अंदर कुछ लिख पाते थे, उसका साइज चेंज कर पाते थे. आई यूज टू डू एवरीथिंग. लेकिन आप जो भी काम करते थे वो किस पे करते थे? वो उसके जैसे उस पे नहीं करते थे, उसके इंस्टांस पे करते थे. उसकी तरह आपको एक कॉपी मिल जाती थी बेसिकली उसकी. आपको वो ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलता था, आपको उसकी एक कॉपी मिल जाती थी. और अब उसको बड़ा छोटा जैसे भी आपको करना होता था, उसके बॉर्डर हटाने होते थे, यू कुड यूज दैट, रिमूव द बॉर्डर्स, या फिर आप उसका कलर चेंज करना होता था तो आप वो भी कर सकते थे. तो उसी टाइप से होता है आपका सिंबल. एग्जैक्टली वो नहीं होता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे आप उसको वहां पे क्लिक करते थे एंड यू यूज टू गेट सम, वैसे ही ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ आ जाता था. आपके जो मेन वर्किंग एरिया होता था, वर्क एरिया में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाता था और आप उसका साइज वगैरह सब कुछ मैनिपुलेट कर सकते थे. सिमिलरली आपके सिंबल होते हैं. सिंबल क्या होते हैं? एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे आप कुछ एनिमेशन या स्टैटिक इमेजेस बना सकते हो. और ये क्या होती है? एनिमेट के अंदर आप क्रिएट भी कर सकते हो या फिर आप इनको इंपोर्ट कर सकते हो. तो एनिमेट स्टोर सिंबल इन इट्स लाइब्रेरी. सिंबल्स कहाँ पर मिलेंगे आपको? लाइब्रेरी में मिलेंगे. व्हेन यू प्लेस अ सिंबल ऑन द स्टेज यू क्रिएट इंस्टांस ऑफ दैट सिंबल. जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप उस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी बनाते थे, तो कॉपी को आप क्या बोलते हो? इंस्टांस बोलते हो. मतलब आप एग्जैक्टली उस टेक्स्ट बॉक्स पे काम नहीं करते, आपको उसकी एक कॉपी मिलती है और आप उसमें जो भी होता है चेंजेस मॉडिफिकेशंस कर पाते हो. तो यहाँ पे भी यही है कि जब भी तुम एक सिंबल अपने स्टेज पे लाओगे तो तुम उसके इंस्टांस पे वर्क करोगे. तो इंस्टांस क्या होता है? कॉपी होता है ओरिजिनल सिंबल की. द साइज, कलर, शेप एंड पोजीशन ऑफ एन इंस्टांस कैन बी ऑल्टर्ड विदाउट इफेक्टिंग द ओरिजिनल सिंबल. आप क्या कर सकते हो? जो भी सिंबल अब आप अपने वर्क एरिया के अंदर लेकर आओगे, आप उसमें सारे मॉडिफिकेशंस कर पाओगे, लाइक कलर, साइज, शेप, सबको चेंज कर पाओगे. लेकिन जो आपका ओरिजिनल सिंबल होगा उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा. सिंबल्स रिड्यूस द फाइल साइज एंड सिंप्लीफाइंग द एडिटिंग प्रोसेस ऑफ अ मूवी. इफ यू मॉडिफाई द ओरिजिनल सिंबल इट विल चेंज ऑल द इंस्टांसेस. ठीक है, अगर आप ओरिजिनल सिंबल को ही चेंज कर दो लेकिन, तो क्या होगा? फिर जितने भी उसके इंस्टांस है वो सारे भी चेंज हो जाएंगे. मतलब जितनी भी उसकी कॉपीज हैं ओरिजिनल सिंबल की वो भी चेंज हो जाएंगी. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स. कौन कौन से 3 टाइप्स है? क्या मूवी क्लिप की, क्या बटन, एंड लास्ट इज योर ग्राफिक. तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हाउ टू क्रिएट अ सिंबल. सिंबल बनता कैसे है? टू क्रिएट अ सिंबल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले आपने क्या किया? एक ट्रेन बनाई ऑन द स्टेज. स्टेज एरिया पे एक ट्रेन बना ली रेक्टेंगल्स को यूज करके, ओवल टूल को यूज करके और पेंसिल टूल को यूज करके. चूज द सिलेक्शन टूल एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द स्टेज टू इनक्लोज द ट्रेन विद इन अ रेक्टेंगुलर एरिया. आपने सिलेक्शन टूल की हेल्प से, ये जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, आपने क्या कर लिया है? इस ट्रेन को सिलेक्ट कर लिया, तो इसके अराउंड एक मार्क्यू बॉर्डर बन गया है. चूज, उसके बाद आपको मॉडिफाई पे जाना है. यू कैन सी ओवर हियर मॉडिफाई, एंड आपको क्लिक करना है इस पे कन्वर्ट टू सिंबल पे. शॉर्टकट की इसकी F6 है, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है? चूज ग्राफिक फ्रॉम द टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट. आपको ग्राफिक पे क्लिक करना है. जैसे यहाँ पे आ गए थे ना, कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, तो आपने ग्राफिक पे, क्योंकि हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, आप इसको मूवी क्लिप फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, बटन में भी, ग्राफिक में भी. तो ये सिंपल इमेज है तो हम ग्राफिक पे क्लिक कर देंगे. उसके बाद क्या है? स्पेसिफाई द सिंबल्स नेक्स्ट जी ट्रेन इन द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, नेम टेक्स्ट बॉक्स, एंड क्लिक ओके. योर न्यू सिंबल इज नाउ एडेड इन द लाइब्रेरी पैनल. उसके बाद वो बोल रहा है जिसका नेम है आप वो चेंज कर सकते हो, और लास्ट में आपको ओके पे क्लिक करना है. तो अब जो आपका ये ट्रेन थी ना, ये पहले आपने सिंपल एक ड्राइंग की थी, इसके बाद आपने इसको अब एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, और ये किस में चली गई है? लाइब्रेरी में, क्योंकि हमें पता है सिंबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? लाइब्रेरी में. अब आता है नोटिस दैट द ट्रेन सिंबल appears enclosed inside a blue bounding box with a small hollow circle in the middle. अब आप ये देखो कि अब आपकी जो ये ट्रेन है ना, ये किस में आ रही है?
इसमें जो ट्रेन सिंबल अपीयर हो रहा है, अब ये एक ब्लू बाउंडिंग बॉक्स में है, ये देखो ये बॉक्स है और इसके अंदर सेंटर में आपको एक सर्कल दिख रहा है। क्लिक ऑन द लाइब्रेरी पैनल टैब टू व्यू द सिंबल एंड इट्स नेम। अब आप यहाँ पे देखो ये लाइब्रेरी का टैब है ना, आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये सिंबल दिख रहा है और इसका नेम भी दिख रहा है यहाँ पे। एन इंस्टांस ऑफ द symbol appears on the stage. You can create multiple instances of the same symbol by dragging the symbol from the library panel to the stage. अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ये ट्रेन चाहिए होगी तो आप बस इस पे क्लिक करो और इसको ड्रैग कर दो। जैसे तुम ड्रैग करोगे तो उतनी बार ये ट्रेन क्या होगी, आ जाएगी। और अब आप हर इंडिविजुअल ट्रेन का साइज वगैरह सब चेंज कर सकते हो। देखो जो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट था, जो मेन सिंबल था, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर बार तुम इसको ड्रैग करते हो तो इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। अब तुम उस कॉपी को कुछ भी कर सकते हो, उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, उसका साइज भी चेंज कर सकते हो, उसका नेम भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जो ये मेन सिंबल है इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो मेक चेंजेस टू द डायरेक्टली टू द सिंबल विद इन द लाइब्रेरी पैनल। लाइब्रेरी पैनल में जाके आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है सिंबल के नेम पे, आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो भी चेंज करना है, जैसे मान लो तुमको कलर ऑरेंज चेंज करना है तो आप वो सारे अपने चेंजेस अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे है, आप एडिट ऑप्शन पे चले गए थे, एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो भी चेंज करना है, जैसे मान लो हमने इस एरिया को एडिट करके क्या करना है, ऑरेंज कलर का करना है, तो उसने एडिट में जाके इसको ऑरेंज कलर का कर दिया। और अब क्या हुआ है, जो आपका ओरिजिनल सिंबल था उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, अपनी कॉपी यानी इंस्टांस के ऊपर चेंजेस कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल सिंबल है, आप उसी में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। Thank you.